प्रणाम हरे कृष्णा सभी लोगों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। तो आज हम जो है भगवत गीता की अंतिम कड़ी पे आ गए हैं, 17वें अध्याय पे आ गए। बहुत असीम कृपा हमारे को जो है गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, भगवान की असीम कृपा से हमने अपने पूरी भगवत गीता को आज हम जो है पूर्ण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि 17वां अध्याय जो है भगवत गीता का अंतिम अध्याय है और 18वें अध्याय में पुनरावलोकन होगा। तो वो हम लोग जो है कल जानेंगे उसको। ठीक है। तो आज हमारा जो है अंतिम, एक तरह से देखा जाए तो ये लास्ट पड़ाव है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये यज्ञ प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधारी सत्यधारी श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह की जय। हरे कृष्णा। तो कृपया करके जो को होस्ट हैं ध्यान से देखिए, जिस जिसका माइक खुला है कृपया करके उनके माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत उससे लोग अवेयर नहीं रहते हैं। माइक खोल के वो कार्यक्रम करते हैं और बहुत डिस्टर्बेंस आता है। हरे कृष्णा। तो चलिए हम अपना जो है आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आज के अध्याय का नाम क्या है? क्या नाम है आज के अध्याय का? सत, श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना था कि भगवान जो है 15वें अध्याय से शुरू करते हैं इस भौतिक प्रकृति के बारे में बताना, और उसके बाद बताते हैं कि कितनी जटिलता है, कितनी जटिलता से हम बंधे हुए हैं और कौन हमें इतना बांध के रखता है, किसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि 3 गुणों के अधीन हम रहते हैं, उन्हीं के अनुसार हम कार्य करते हैं और उन्हीं के अनुसार रहने पर हम जो है ऊपर नीचे चले जाते हैं। आसुरी प्रभाव होता है और उन आसुरी प्रभाव के आसुरी होते हैं, दैवी होते हैं। 2 गुण होते हैं। एक फल के जो वृक्ष के जो फल होता है वो मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं। तो जैसा हम करते हैं कार्य, जिन प्रभावों में हम रहते हैं, स्वभाव में हम रहते हैं, वैसे ही फल प्रदान करते हैं। और वो ही हमको कहाँ तक लेके जाते हैं? द्वार तक लेके जाते हैं। और द्वार कौन से होते हैं? 2 तरीके के द्वार होते हैं, एक नरक का द्वार और एक भगवान के धाम का द्वार। तो पिछले अध्याय का एक्रोनिम क्या था? डोर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस राजपाथ के, जो हमें लगता है बहुत सुंदर है और ये हम राजपाथ का मार्ग है, पर वो जो है 3 तरीके से हमने जाना था कि कौन से 3 जो गुण होते हैं, जो अवगुण होते हैं, वो हमको उस द्वार पे, नरक के द्वार पे लेके जाते हैं। और 6 हमारे कौन है? हमारे जो है डकैत हैं, चोर हैं, जो हमारे सारे गुणों को छीन लेते हैं हमसे, अपहरण कर लेते हैं हमारा, हमारे गुणों का। तो आज का अध्याय हमें अवलोकन कराएगा कि श्रद्धा तो होती है, अर्जुन भी यही बोलते हैं कि श्रद्धा तो होती है। जो लास्ट में जो आया था सेक्शन कि लोगों में श्रद्धा होती पर वो आपको सरेंडर नहीं करते। तो कैसी कैसी श्रद्धा होती, कहाँ श्रद्धा, कहीं तो श्रद्धा होती ही होगी ना। तो उसके आगे भगवान ये बताते हैं कि हाँ, वैज्ञानिक जो नेचर जिसका होता है उसके अंदर ये गुण होते हैं, वो भी किसी ना किसी को शरणागति करते हैं और उनके अंदर भी श्रद्धा होती है, पर वो अलग तरीके की होती है। तो आज का अध्याय और भी हमको जो है हमारा चेहरा दिखाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि हमारे चेहरे में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें छुपी हैं और हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। एक्चुअली में भगवत गीता के ये 700 जो श्लोकाज हैं वो आधार है हमारे जीवन का, एक पृष्ठभूमि बनाते हैं हमारे जीवन की। अगर हम इसको ध्यान से देखें और समझें और अपने जीवन में उतारें तो हमें सतह मिलेगी, जिससे हम जो है इसी जीवन में
वो बेस मिलके हम अपने जीवन को जो है गुणवान बना सकते हैं, है ना। पिछले हमने अध्याय में क्या जाना था, धनवान भी होते हैं, ऐश्वर्यवान भी होते हैं, रूपवान भी होते हैं, पर सबसे अच्छा क्या है, गुणवान होना। तो वो हमारे गुण हमसे छीने ना, और अगर हमारे पास नहीं है तो उनको हमें डेवलप करना चाहिए। तो आज का अध्याय हमको ये सब चीजें सिखाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ हमारे लिए सीखने को है। आप चाहें तो उसको नोट डाउन करिए और लिस्ट बनाइए। और क्योंकि ये नववर्ष है, अंग्रेजी जो है नववर्ष है, पर फिर भी हमारे लिए हर वो नववर्ष होता है जब हम कोई भी चीज नई सीखना चाहें, तो है ना, हर दिन हमारे लिए नया ही है। जब जागो तभी सवेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने क्या जाना था, दिव्य गुणों के बारे में जाना था, आसुरी गुणों के बारे में जाना था, और फिर जो है उसके बाद आसुरी स्वभाव के लोगों के कार्य क्या होते हैं, उनका जो है वो किस तरीके से कार्य करते हैं, और शास्त्रों के प्रति आज्ञाकारिता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहीं पे वो जो है कंक्लूड होके निकलता है वो चैप्टर, कि कौन लोग जो होते हैं जिनका हमें किसका सहारा लेना चाहिए। तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या था, क्लास में आया था कि चार उसमें त्रुटि नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हमने वो अध्याय को पूर्ण किया था। आज हमारा जो है फेस, तो आज हम जो है देखेंगे चेहरा अपना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दैवी स्वभाव में जो गुण थे वो क्या क्या था, जो जिसके अंदर भी दैवी स्वभाव होते हैं उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो देख लीजिए, हमने जो कल भी जाना था, आज हमसे पुनः इसका पुनरावलोकन करते हैं, और फिर जो है अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय शुरू होता है। तो वो वेदा अध्ययन करता है, जो मुख्य जो है उसका जो है गुण होता है। दूसरा क्या होता है, वो सारे नियमों का पालन करता है, वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता, वो अपने आप को जो है ये मानता है कि अगर भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो ही हम स्वतंत्र हो पाएंगे। उसके बाद जो है वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करता है। वास्तविक अर्थ क्या है, हम क्यों आए यहाँ पे, हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमें ज्ञान दिया जा रहा है उसका सार क्या है, उसको समझने का प्रयास करता है। और उसमें बहुत श्रद्धा होती है। अर्जुन में श्रद्धा थी, इसीलिए वो इतने डिटेल से भगवान से पूछ रहे थे और भगवान से सुनने का प्रयास कर रहे थे। हर एक चीज का जो है उन्होंने प्रश्न किया था, किसमें, कुरुक्षेत्र में। तो अब जाते हैं वैदिक शास्त्रों के नियम। तो जो दैवी गुणों वाले होते हैं वो इन शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। और हमने कल भी जाना था कि जो इसका पालन नहीं करते हैं वो कौन हो जाते हैं, वो आसुरी लोग होते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गई यहाँ पे। तो श्रद्धा भी होती है, देवी वालों में जो है श्रद्धा होती है। श्रद्धालु वो व्यक्ति कहे जाते हैं, और ये अश्रद्धालु कहे जाते हैं। पर ये अश्रद्धालु सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कुछ ही चीजों के लिए होते हैं, बाकी कई चीजों में उनकी श्रद्धा होती है, उसका उनको ज्ञान ही नहीं होता है। ये उनकी गलती नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं होती, इसीलिए क्या बोला शास्त्रों में उनको मूढ़ा, वो मूढ़ व्यक्ति होते हैं। तो अब आ जाते हैं, अर्जुन से शुरू होता है ये आज का अध्याय हमारा प्रश्न के साथ। ये सारी चीजें उन्होंने सुनी, समझी, तो अब वो जानना चाहते हैं। तो इस प्रश्न के साथ वो जिज्ञासा अपनी भगवान को प्रकट करते हैं। यस, तो आज हमारी जो है दीपा माता जी वॉलंटियर है। यस। ये शास्त्र विधि मृत सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो कितना अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा। ये क्या है, ये दयालुता है अर्जुन की, कि उनके बारे में जाना, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि स्थिति उनकी होती क्या है। जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उन्हें क्या जरूरत थी ये सब पूजा करनी, उन्हें ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो कृष्ण को मानते हैं ना, ठीक है होगा जो रजोगुण, पर नहीं, दूसरे के बारे में चिंता करना, हमने कल ही जाना था। जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है, जिसको ऊपर उठाने के बारे में सोचता है, वो सबसे बड़ा जो है आपका हितैषी होता है। तो इस तरीके से वो हम सबके हितैष के लिए जो है ये प्रश्न करते हैं। तो भगवान उसमें जो है बताते हैं कि वो कौन से गुण में रहता है। तो आगे हम इसको देखेंगे। तो वो ये कहते हैं पिछले श्लोक से कनेक्टेड करते हुए, कि उसकी स्थिति कौन सी होती है, वो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, कि सभी है आत्मा, सभी में है परमात्मा, करेक्ट। और आत्मा का स्वभाव क्या है, वो शुद्ध होती है, क्योंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमारे अंदर तो कोई जो है दोष होगा ही नहीं।
ये क्लियर बात हो गई है ना। हम शुद्ध ही रहते हैं, पर क्या होता है, तीन गुणों के संपर्क में आने से हम जो है अशुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो हम शुद्ध हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम जो है, ये हमें शरीर मिलता है, और शरीर का जो आवरण है वो उस जिस भी गुण में आता है, जिसके भी संपर्क में आता है, वैसा ही वो जो है कार्य करने लगता है। तो वो हमारा श्रद्धा भी वैसी ही जो बदल जाती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले सतोगुण। सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है तो उसका एक्टिविटी वैसी हो जाती है और उसकी श्रद्धा भी वैसी ही हो जाती है, सतोगुणी उसकी श्रद्धा हो जाती है ना। इसको और भी डिटेल में हम आगे जानेंगे। उसके बाद जैसे ही वो संपर्क में आता है रजोगुण के, तो क्या होता है, उसके सारे कार्य जो है रजोगुण में होने लगते हैं, और उसकी श्रद्धा भी किस में बदल जाती है, रजोगुण में बदल जाती है। और उसके बाद जो है जैसे ही वो संपर्क में आता है तमोगुण के, तो फिर क्या होता है, उसका शरीर तमोगुणी जो है कार्य करता है, और उसके बाद जो है उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी हो जाती है। अब ये इतना सूक्ष्म कार्य करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे हमने कल देखा था ना कि हम नहीं पीते सिगरेट, पर हम उसके संपर्क में आ रहे हैं। संपर्क में आने से हमारी धीरे धीरे जो है, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारा जो है विचार, सब कुछ हमारे बदलने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए जो है बहुत आवश्यक था, जैसे सीप का उदाहरण दिया था, मोती का पानी जिसके संपर्क में आता है वैसा ही बन जाता है। तो ये बहुत जो है प्रभावी होता है। तो अब आ जाते हैं द्वितीय श्लोक पे। यस माता जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। यस, सुनो, सुनिए मेरे उसके विषय में मुझसे सुनिए। यस, तो त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा। तो वो स्वभाव, वो श्रद्धा तीन तरीके से कार्य करती है। तो उसमें कौन सी, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी, है ना। तो उसके बारे में भगवान बताएंगे यहाँ पे। तो अब श्रद्धा में सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी कर दिया गया कि वो जो पूजा करते हैं वो किसको मानते हैं, और ये गुणों के अनुसार वो मानने लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो शुद्ध है। शुद्ध हमने बताया था ना, तीनों गुणों से जो ऊपर होता है वो शुद्ध सत्व में होता है। और शुद्ध सत्व में वो होता है जो हमेशा हायर चीजों को चुनता है। हम्म वो जो है बहुत सारी चीजों को नहीं चुनता, वो कहते हैं एक को चुनना है, बस उसी को मानना है, खत्म बात। बहुत क्लियर रहता है, एकदम सरल उसका जीवन होता है, शुद्ध सत्व में वो रहता है। तो वो जो है भगवान कृष्ण की पूजा करता है, शुद्ध सत्व वाला भगवान कृष्ण की पूजा करता है, परमेश्वर को मानता है। उसके बाद जो है सात्विक, जो जिसके अंदर गुण होता है ना, सात्विक गुण जिसके अंदर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो कोई जो है देवी देवता है, ईश्वर है, कुछ भी मतलब अच्छी एक्टिविटी करते हैं, पर वो थोड़ा सा कहीं पे वो रहता है कि किसका करना है किसका नहीं करना है, पर वो करते सारी अच्छी एक्टिविटी है, और देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। अब आ जाते हैं राजसिक पे। तो राजसिक जो है, जिनकी श्रद्धा होती है, राजसिक जिसकी श्रद्धा होती है वो किनको मानते हैं, वो यक्षों को मानते हैं, और वो राक्षसों को मानते हैं, वो मनुष्य जो है, किसी भी मनुष्य को वो जो है अपना, उन पे उनकी बहुत श्रद्धा होती है, पितरों को मानने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा पितरों की रोज पूजा करना, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अभी हम इसमें आपको उदाहरण देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम उसमें बह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, हम नोटिस नहीं करते कभी भी इन चीजों को। और तामसिक का तो बिल्कुल क्लियर ही है कि जो भी ये इन सब चीजों की पूजा करते हैं, तांत्रिक विद्या में जो लोग जाते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए वो करते हैं, वो तामसिक बुद्धि वाले ही ये सब चीजें करते हैं ना, दूसरों को परेशान करना, उसी के अनुसार पूजा पाठ कर लेना। कभी कभी वो चैंटिंग भी इसीलिए करते हैं कि दूसरे परेशान हो। तो ये देखना चाहिए कहीं हम तो उस रास्ते पे नहीं है, या हमें किसी ने ऐसे भटकाया तो नहीं है। और एक चीज बहुत गहराई वाली यहाँ पे ये होता है कि जो लोग तामसिक पूजा करते हैं वो उजागर में नहीं करते। सोचिए, डर रहता है उनको। जो व्यक्ति गलत नहीं करेगा वो डरेगा क्यों, है ना। हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, सड़कों पे भी करेंगे, हमें किसी का डर थोड़ी ना है, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्ण का नाम लेते हैं, सबको पता है हरे कृष्ण का नाम लेते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हमसे चली जाएगी। कहते नहीं, किसी व्यक्ति ने आपको मंत्र दिया, नहीं चुपचाप से करना, किसी को बताना नहीं है। अरे ऐसा कौन से मंत्र में आपकी शक्ति है जो किसी को बताने से खत्म हो जाएगी, तो फिर वो मंत्र में पावर क्या हुई। जो मंत्र किसी को बताने से खत्म हो जाए तो उसकी पावर क्या हो गई। ठीक है, कुछ मंत्र होते हैं जिनकी कुछ विधि विधान होता है, उसको ऐसे ही बोला जाता है, वो अलग बात हो गई।
पर फिर भी ये देखना चाहिए कि हम कहीं ऐसे तो नहीं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो हमें ऐसी चीजें बता रहा है। और ऐसे कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं जो अंदर ही अंदर जो है तामसिक चीजें करते करते, यज्ञ संपन्न करते करते और मंत्र करते करते उनका पूरा घर जो है बर्बाद हो गया। तो अब आ जाते हैं, ये शीतला देवी हैं, ये हमारी तरफ पड़ती हैं और हम मैं इनके शुरू से पूजा करती आई थी। तो ये बोला जाता है सारी बीमारियों की अधिष्ठाता देवी हैं, कंट्रोल करती हैं। कोई बीमारी हो, कुछ भी परेशानी हो, शरीर में जो 26 कुछ प्रकार के जो बीमारियां होती हैं, उन सब को जो है ये खत्म करती हैं। तो ये इनकी अगर कोई पूजा करता है तो किस में आएगा, कौन से गुण में आएगा? आज आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, मैं कम बोलूंगी, आप लोग ज्यादा बोलिएगा, ठीक है? बताइए। सतोगुण में माता जी। सतोगुण में, वेरी नाइस। सात्विक श्रद्धा हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है भूत पूजा और भूत प्रेत की पूजा भी हमने बताया था ना, उसी को हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किस में आ गई है? तामसिक श्रद्धा में आ गई। तामसिक। श्रद्धा, हमारे श्रद्धा किस में है वो, ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सोमदेव की पूजा करना किस में आ गया, बताइए। चंद्रमा की पूजा करना। सात्विक। हाँ, सात्विक, सात्विक। यस। यस, पार्टिसिपेट कीजिए। चंद्रमा की पूजा करते हैं, सात्विक लोग पूजा करते हैं। अब बताइए, कौन है ये और कौन पूजा करते हैं, किस कौन से लोग करते हैं इनकी पूजा? राजसिक या तामसिक। बताइए, इन दोनों में से कौन सा होगा, राजसिक या तामसिक? बस इसी का डिफरेंस हमको समझना है कि कौन सी पूजा, कौन सी श्रद्धा, कौन से गुण में आती है, ठीक है। तो ये हमारी जो है राजसिक में आ गई। अब आ जाते हैं तांत्रिक पूजा। ये किस में आएगी? ये हमारी आ जाएगी तामसिक श्रद्धा में। महात्मा गांधी को कुछ लोग अपना आइडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इतनी श्रद्धा है कि वो बस उनको ही सब कुछ मानते हैं और किसी को नहीं मानते। तो ये किस में आएगा? राजसिक। राजसिक में, वेरी नाइस। हिटलर किस में आएगा? हमने बताया था ना, मनुष्य को मानते हैं। तामसिक, तामसिक। तामसिक में आएगा। नहीं, हिटलर। राजसिक जी भी। राजसिक में आएगा, मनुष्य को मानते हैं। अभी मैंने पहले इंडेक्स दिखाया था, मनुष्य को मानते हैं, है ना, तो वो इसलिए मानते हैं। अब आपने देखा कौन हिटलर को मानता होगा, मानते थे जब हमारा युद्ध हुआ था। तो उस समय श्रीला प्रभुपाद बताते थे कि जब युद्ध वॉर हुआ तो इतना तबाही हो गई थी। और ये हिटलर की वजह से जब युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? थर्ड या सेकंड, जो भी हाँ सेकंड तो हुआ था। तो इतना त्राही त्राही मची थी। तो एक व्यक्ति ने जो है जो है वो कुछ बेचता था, तो उसका जो है बहुत वहां पे मुनाफा हो रहा था और वो चीज जो है बहुत उसकी बिक रही थी। तो उसने इनकी फोटो लगा ली थी वहां पे और उनकी पूजा करने लगा कि आपकी वजह से जो है मेरी इतनी कमाई हो रही है। आप सोचिए, पूरी दुनिया जो है त्राही त्राही होने लगी। जैसे कोरोना आया तो लोगों ने मास्क बेचे, है ना, तो उनके बिजनेस चल गया। तो वो लोग कहते हैं कि बढ़िया कोरोना आया, हमारे तो मास्क बिकने लगे। पर वो क्या है, वो राजसिक आपकी श्रद्धा है। आपने कमाने के लिए उस चीज को प्रे करेंगे, नहीं कोरोना बढ़ता जाए, हमारे सैनिटाइजर बिकेंगे, हमारे मास्क बिकेंगे, वो गलत है। तो वो राजसिक हो गया। आप सिर्फ अपना उसमें धन देख रहे हैं, आप अपनी उसमें सिर्फ कमाई देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से श्रद्धा अलग अलग तरीके से होती, तो होती सब में है। चाहे भगवान को माने और चाहे ना माने, होती सब में है श्रद्धा। कहाँ जाती है वो हमें नहीं पता रहता है। तो ये चाइना में एक तरीके का, ये चाइना या पता नहीं जापान में एक तरह का, ये हांगकांग में शायद जो है ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है, भूत उत्सव मनाया जाता है। तो ये किस में आएगा? तामसिक। तामसिक में तामसिक आएगा। श्रद्धा। अच्छा बताइए, इंडिया में भी एक त्योहार ऐसा ही मनाया जाता है, हम लोग मनाने लगे, कौन सा मनाते हैं? पितृ जो श्राद्ध वगैरह करते हैं माता जी। नहीं नहीं, बताइए बताइए। अभी एकदम एकदम ट्रेंड में आ गया है नहीं हमारे यहाँ का, भारत से उसका कोई लेना। हेलोविन। हेलोविन। हाँ, हेलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? वो भी दिवाली के टाइम पे। और उससे हम लोग दामोदर की पूजा करते हैं। हम 31 अक्टूबर, माता जी। 31 अक्टूबर को करते हैं। और उस समय क्या चल रहा होता है, हमारा दामोदर मास चल रहा होता है, हम लोग दामोदर भगवान की पूजा करते हैं पूरे महीने। तो अपने बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, भूत प्रेत बना के, जाओ अब तुम जो है सोसाइटी में, वो हेलोवीन पार्टी होती है। अब बताइए क्या हेलोवीन पार्टी के लिए जन्म लिया है बच्चे ने आपके? ये सोचने विचारने की बात है कि कौन सी एक्टिविटी में हम बच्चों को क्यों नहीं। अब राम जी का आ रहा है 22 तारीख को, बनाइए अपने भगवान, अपने बच्चों को राम जी, बनाइए अपने बच्चों को सीता जी, उनको ड्रामा सेंटा क्लॉज दिखाइए, बनाएंगे माता जी। उनसे जो है उनसे कुछ एक्टिविटी करवाइए। ये जरूरी है ना कि हम पाश्चात्य देश की चीजों में आके जो है अपने बच्चों को भूत प्रेत और ये सब बना दें।
है ना। तो ये हमें अपनी जीवन में अपनी एक्टिविटी को, अपने गुणों को देखना चाहिए कि हम किसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। भगवत गीता में सब कुछ डिटेल में दिया है, बस समझने की बात है और उसको एक्सेप्ट करने की बात है। तो देवी देवता आपने देखे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपने सारे मनुष्य हैं, तो कोई किसी को अपना आइडल मानता है, कोई किसी को मानता है। मनुष्य मनुष्य होता है और ईश्वर ईश्वर ही होते हैं। परमात्मा परमात्मा है, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य कभी परमात्मा नहीं हो सकता। और जो भी मनुष्य ये कहता है कि वो परमात्मा है, भगवान है। जैसे एक व्यक्ति थे, तो वो जब शिव जी का अभिषेक हो रहा था, तो उन्होंने उसको बोला कि इस अभिषेक को देखिए और सोचिए कि जैसे इनका अभिषेक हो रहा है वैसा तुम्हारा भी अभिषेक होगा। तो ये मेंटेलिटी जो है, वो खुद भी उनके अंदर वो डिजायर है, वो दूसरों को भी वही चीज दे रहे हैं कि हमारा भी ऐसे ही अभिषेक होगा। भगवान से हम अपना कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इन चीजों से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें हो रही हैं, है ना। तो इन सब चीजों में हमने ये जाना कि श्रद्धा कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे होती है और हम किस चीज में श्रद्धा रखते हैं। तो श्रद्धा सबके हृदय में होती है, चाहे ये माने या ना माने, बस श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है। हम जिस प्रकार का संग करते हैं हमारी श्रद्धा वैसे ही हो जाती है। जैसे कि शुरू में हमने आपको बताया, जैसे आवरण में आते हैं वैसे शरीर हमारी एक्टिविटी करने लगता है, और वैसे ही हमारी चेतना हो जाती है, और वहीं पे हमारी श्रद्धा हो जाती है ना। चलिए अब पढ़िए श्लोक संख्या 5। हाँ जी। अशास्त्र अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं। असुर पूजा पद्धति वे है जो वैदिक नियमों के विरुद्ध चलता है ना, और उसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। तो ऐसे घोर तपस्या और व्रत करना जो शास्त्रों में वर्णित है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप ऐसी चीजें करिए जिसमें आपको जो है अपने आप को भी कष्ट पहुंचाए, दूसरे को भी कष्ट पहुंचाए। और गर्व और अहंकार में कोई कार्य करते हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीजें करते भी हैं तो वो क्या करेंगे, वो अहंकार में करेंगे, गर्व में करेंगे आके। और उसके बाद है काम और मोह से प्रेरित होके करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमें ऐसे करना है। तो वो सारी चीजें जो इसके अंदर आ जाती है। और मूर्खतावश शरीर पर अत्याचार करते हैं। तो इसके साथ जो है एक छोटा सा आपको जो है मैं उदाहरण देती हूँ कि जो रावण थे, हाँ रावण था, तो उसने जो है बहुत तपस्या की। नहीं सॉरी, रावण नहीं, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु था, तो उसने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की, क्या बनने के लिए, ब्रह्मा की उपाधि लेने के लिए। क्योंकि बोला गया है शिव जी की उपाधि ले सकते हैं आप, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष तक, इतने वर्ष तक आप जो है प्रार्थ वो करिए, तपस्या कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे तो ब्रह्मा के पद पे जाना है, मुझे तो कंट्रोल करना है। हिरण्यकशिपु, अब वो राक्षसी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति। तो वो इतना कठोर तपस्या करता है जंगल में बैठ के, इतना 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 कि कितने सालों तक वो तपस्या करता था कि उसके ऊपर जो है चींटियां अपना वो जो है घर जैसा बना लेते हैं ना, ऐसा पूरा मिट्टी से पूरा ढक जाता है। और आसपास के जानवर वो उसका शरीर पूरा खा लेते हैं, उसका सारा मांस खत्म हो जाता है, सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। तो ये कहाँ लिखा है, पर वो चाहिए, उसको वो उपाधि चाहिए, इसलिए वो ऐसा कड़ा तप करते हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये इस तरीके से शास्त्रों में भी ऐसी कई सारे जो है दिए गए व्यवहारिक रूप से सब कुछ। तो प्रकृति के 3 गुण क्या क्या तय करते हैं, अब वो यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि जो गुण है ये इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आप मुझे डिटेल में बताइए, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन ये है सेक्शन। तो देखिएगा, इसमें व्यावहारिक रूप से सब कुछ आता है, जो भी हम अपने जीवन में करते हैं व्यवहारिक रूप से, वो सभी कुछ हमारे 3 गुणों के अंदर है। अगर हम उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक्टिविटी से क्या है। जैसे हमने पहले अपना दर्पण देखा पिछले अध्याय में, अब यहाँ पे भी हमको और भी चीजों में पता चल जाएगा। सबसे पहले आ जाता है भोजन। जो जो भोजन है, और उसके बाद यज्ञ है, और उसके बाद है तप, ठीक है, और दान। तो ये 4 चीजें हो गई। हाँ यस, चार चार चीजें हैं। तो क्या है, भोजन, यज्ञ, तप और दान। तो इसको भी जो है गुणों के अनुसार जो है किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो अपनी पसंद का होता है, भोजन। और उसके बाद क्या, उन्हें जानकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा गुण किस पर हावी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इस पे डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले आ जाते हैं जो है भोजन पे। तो भोजन में क्या होता है, 3 गुणों का प्रभाव किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपके लिए भी यहाँ पे प्रश्न रहेगा, उसका जो है सतोगुण में जो भोजन होता है उसका प्रभाव क्या होता है। तो उसमें आप देखेंगे उसका प्रभाव ये होता है कि वो आयु बढ़ाता है ना। कहते हैं ना कि आयुर्वेद से संबंधित है, आपको जो है आयुर्वेद को हम फॉलो करते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, तो वो आयु आयु बढ़ाता है आपका। और उसके बाद क्या होता है, वो जीवन को शुद्ध करता है। और फिर क्या है कि बल भी देता है, सेहत भी देता है, सुख भी देता है, संतुष्टि प्रदान करता है। कौन सा, सतोगुण में जो भोजन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो है बहुत वो है कि ये जो है शुद्ध करता है हमारे जीवन को, प्रभाव जो है हमारे जीवन में वो शुद्धता लेके आता है। और तामस में क्या होता है, तामस में यही जो भोजन है वो कष्ट देगा। कैसे कष्ट देगा, क्योंकि उसका जो स्वाद होता है, आगे शायद है इसमें। तो इधर अभी आपके लिए प्रश्न होगा, तो आप बताइए कि ये जो है कष्ट प्रदान करता है, दूसरा जो है ये जीवन को शुद्ध करता है, और ये दुख देता है बाद में, क्यों, क्योंकि इससे आपको कुछ परेशानी होगी, फिर बाद में आपको ये कष्ट देगा। और उसके बाद क्या है, ये तो है आपको बल देता है, सेहत देता है, सुख देता है, संतुष्टि देता है, पर ये आपको रोक देगा, कोई ना कोई परेशानी आपको हो जाएगी। अब आप बताइए तामस में, ये जो तामसिक जो है गुण, उसमें क्या क्या होता होगा, जैसे इसमें दिया है प्रभाव, उसका प्रभाव क्या होता होगा, ये आप बताइए। बताइए, थोड़ा सा अंदाज तो हो गया, हम लोगों ने पूरी भगवत गीता ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली अब तो। माता बताइए। जी इसमें शायद नॉनवेज आता होगा तामसिक में, तो वो ऑब्वियसली आपको कुछ इतना एक अच्छा आपको हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा खाने के बाद में आपको। ये तो दिव्या माता जी ने बताया नॉन वेज इसमें आता होगा, ओके, दूसरा और कौन बताएगा, आप तो लिख, तामसिक में तो लहसुन प्याज भी आता है माता जी। चैट चैट बॉक्स में डालिए, लिख के डालिए चैट बॉक्स में। इसमें बासी बासी खाना भी आता है, बासी भोजन। बासी भोजन आता है, उसमें जो है लहसुन प्याज भी आता है, वेरी नाइस। और क्या, तो हम तो सब लहसुन प्याज खाने वाले हैं, फिर क्या करेंगे, सब लोग तामसिक खाते हैं। हाँ, नहीं खाना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, है ना। इसके प्रभाव क्या होता है वो बताइए, प्रभाव क्या। माता जी आलस आलस आता है, निंद्रा आती है, गुस्सा आता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सतोगुण में दिख रहा है आपको, जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। क्या होगा, आयु बढ़ा रहा है तो क्या होगा अपोजिट, आयु कम करेगा आपकी। ये जीवन को शुद्ध करता है, और वो क्या करेगा, क्या करेगा अशुद्ध वो, कर देगा, अशुद्ध अशुद्ध। कर देगा। ये आपको बल दे रहा है, सेहत सेहत दे रहा है, ये आप, अधर्म की तरफ, अधर्म की तरफ आकर्षित करेगा माता जी। बुद्धि ऐसी हो जाएगी, तामसिक लोग पसंद आने लगेंगे। जो भगवत चर्चा करते हैं या सात्विक लोग हैं वो पसंद नहीं आते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं होता, वही अच्छे लगने लगते हैं, संगति भी अच्छी उन्हीं की लगती है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, यस माता जी। तो यहाँ पे है जस्ट अपोजिट, बल सेहत सुख संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक है। अब आप लोग जो है ध्यान से सुनते जाइएगा, ये आप लोगों ने आंसर दे दिया, तामसिक आहार का प्रभाव कैसा होता है, सात्विक आहार के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब उसके लक्षण क्या होते हैं, अब वो सुनिए, जैसे माता जी बोल रही थी ना बासी होता है, तो वो प्रभाव है, ये लक्षण है। तो जिससे लक्षण से हमें पता चलेगा कि कौन सा खाना कौन राजसिक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा सात्विक है। तो सबसे पहले आ जाता है सात्विक में जो होता है वो रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, हृदय को भाने वाला होता है। रसमय पता हो गया ना, जूसी है, तो जूसी कौन से होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जूसी, है ना। जो है मांस में जूस नहीं होता, हरी सब्जियों में जूस होता है, उसी का तो जूस निकाल के पीते हैं हम लोग। मांस का जूस किसी ने निकाल के पिया है, नहीं। कोई लहसुन प्याज का जूस पीता है, नहीं पीता। कोई कोई बालों में लगा लेते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद में बोला गया कि उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, पर पी तो कोई नहीं सकता है इसको, है ना। तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि चीजें होती हैं अच्छी, पर उसके बाद भी जो है वो हमारे लिए कौन से जो है कार्य करेंगी, हमारे जीवन में वो तामसिक और राजसिक ही भरेंगी। तो बस इतना ध्यान रखेंगे तो अपने आप स्वतः ही आप उस चीज से बाहर निकल आएंगे। स्निग्ध मतलब क्या होता है, बताइए, स्निग्ध मतलब क्या होता है, चिकना। चिकना, यस। कौन से होते हैं, किस में आता है, दूध की चीजें बनी हुई, दूध की भगवान को सबसे चीजें, अच्छा, हाँ भगवान दूध को सब, दही पनीर। यस, तो भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है, दूध से बनी हुई चीजें, मिठाई खाना, है ना। भगवान क्या खाते थे, माखन खाते थे, कितना चिकना होता है।
तो हमें भी वही ग्रहण करना चाहिए, है ना। हृदय को भाने वाला, स्वास्थ्यप्रद होता है, घी, मक्खन, दूध, दही, ये सब स्निग्ध चीजें हैं। तो ये जो है सतो गुण में आती हैं, सत्व गुण होते हैं इसके अंदर। हृदय को भाता है जब हम खाते हैं तो उसका अपना ओरिजिनल टेस्ट हमको मिलता है। राजसिक भोजन क्या होता है? राजसिक भोजन बहुत कड़वा होगा, बहुत खट्टा होगा, बहुत नमकीन होगा, बहुत जो है आपको जो है मिर्ची वाला होगा, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद जो है बहुत गरम, बहुत चटपटा। कुछ लोग बहुत गरम खाना पसंद करते हैं, बोला ही नहीं गया भगवत गीता में कि एकदम से गरम खाना चटपटी ही। चटपटा अब आप लोग राजसी युग में बस अभी आप, चटपटी चाट आ जाती है। जब आपको हम पूछेंगे तब आप लोग आंसर दीजिएगा, बीच में नहीं, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा अवरोध हो जाता है ना। तो बहुत गर्म होता है, चटपटा होता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है बहुत। वो आपको अंदर भी जो है ड्राइनेस जो है जो है शुरू कर देता है आपके अंदर। और जलाने वाला, बहुत गरम मसाला खाना। अब आप सोचिए, ये सब चीजें हमको पता है, पर उसके बाद क्या होता है जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको बोलते हैं कि बेटा ऐसे मत खाना, ऐसी चीजें मत खाना, ये अच्छी चीजें नहीं होती। और जैसे ही डिलीवरी हो गई उसके बाद क्या, अब सब लोग खाओ मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? जब वो चीज है नहीं हमारे शरीर के लिए तो हमें नहीं खानी चाहिए, है ना। उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमारे अंदर वो प्रभाव ना हो। तो वो बच्चे के अंदर, वो जो है उस जो है स्त्री के अंदर वो प्रभाव ना पड़े, इसीलिए बोलते हैं कि सादा सिंपल से खाना खाओ, भजन करो, सब कुछ पता है। और वो 9 महीने में सारी चीजें करवाई जाती, पर 9 महीने के बाद बिल्कुल नहीं करवाई जाती। तो असर क्या होगा? फिर बच्चा तो फिर वैसा बड़े होके तो फिर 9 महीने के अंदर वो कर रहा है, फिर उसके बाद आप जो करवा रहे हैं उसको, फिर वो वैसे ही बन जाएगा। उसके बाद आते हैं तामस में। तो तामस को सबको पता है, सड़ा बासी चीजें होती हैं, जूठा होता है, बेस्वाद होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अगर आप इसमें नॉनवेज ले लें तो एकदम सही है ना। बाकी चीजें होती हैं, फ्रिज में रख देते हैं, 2-3 दिन खाते हैं। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता 3 घंटे से पहले जो बना होता है उसको नहीं खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता ये नियम फॉलो किया जाता है। पर फिर भी जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसके बाद जो है हम कोई भी चीज खा सकते हैं, क्योंकि भगवान उसमें से सारे जो है अवगुण निकल निकाल लेते हैं। तो बुद्धिमत्ता कौन करते हैं? भगवान कृष्ण के जो है जो अनुयायी होते हैं, जो उनके फॉलोअर होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? कृष्ण भक्ता बड़ा चतुर, वो सब कुछ भगवान को ऑफर करते हैं और उसके बाद भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो जरूर सीधी सी बात है कि नॉनवेज कोई नहीं करेगा, कोई उनको लहसुन प्याज ऑफर नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, नॉनवेज अगर आप 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आप 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ दीजिए, आपके पूरे घर में बदबू आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो मांस का टुकड़ा है, उसके अंदर कुछ भी जीवंत नहीं है। दाल बाहर पड़ी रहती है, सब्जी बाहर पड़ी रहती है, कहीं किसी में देखा आपने उसमें वो सड़ गया हो? नहीं सड़ता, है ना। अंकुरित दाल भीग जाती तो उसमें से अंकुरित होने लगता है, क्योंकि उसमें जीवन है। पर मांस में तो जीवन होता ही नहीं है। अगर वो जीवन है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें से थोड़ा सा और उसमें अंकुरित फूटेगा, नहीं फूटता, क्योंकि उसमें जीवन होता ही नहीं है वो। फिर भी लोग उसको खाना पसंद करते हैं। और अगर जिसको खाते हैं उनसे आप पूछ लीजिए एक बार कि अगर ये इतना टेस्टी है, हेल्दी है, पौष्टिक है, तो एक काम कीजिए, बिना मसाले के खाइए उसको, ऐसे ही कच्चा खा लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत पौष्टिक है, ऐसे ही खा लीजिए। खा सकेंगे? खा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ओरिजिनल टेस्ट होता ही नहीं कुछ है। हम कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, हम फल कच्चे खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हम नॉन वेज नहीं खा सकते। ऐसे क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई टेस्ट वो बना ही नहीं मनुष्यों को खाने के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी, है ना। तो ये सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है, ठीक है। तो अहिंसा, न्यूनतम हिंसा, प्राकृतिक, स्वादिष्ट और आरोग्यवर्धक जो होता है, ठीक है। तो ये सात्विक के कुछ जो है लक्षण होते हैं कि अहिंसा जो है उसमें कोई हिंसा नहीं होती है। न्यूनतम हिंसा, न्यूनतम हिंसा क्यों बोली गई है? कि उनमें भी प्राण होते हैं, तो जब उनको तोड़ते हैं, लेके आते हैं, तो जान तो सब में है। अकॉर्डिंग टू हमारी भगवत गीता सब में जान होते, सब में प्राण होते, तभी तो वो बढ़ रहा है। तो जब उसको हम पकाते हैं तो इसीलिए इसी जो है मेंटलिटी से उसको बनाते हैं कि ये भगवान को ऑफर होगा, और भगवान को जब ऑफर होता तो उसमें कोई भी हमको हिंसा नहीं लगती है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझे बिना भोग लगाए खाते हो तो तुम पापी कहे जाते हो, क्योंकि तुमने हिंसा भी की है। प्राकृतिक है, स्वादिष्ट है, आरोग्यवर्धक है, आपका जो है आपकी उम्र को बढ़ाने वाला होता है। तो ये बहुत पुरानी जो है कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी हमारे भोजन द्वारा बनता है या बिगड़ता है। सात्विक आहार शरीर, मन, स्मृति
और तो और बुद्धि तक को पोषण एवं शुद्धता प्रदान करता है। कौन करता है ये सब? भोजन ही करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, गाय के दूध में वो जो है गुण पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन को जो है शार्प करते हैं, आपके तंतुओं को जो है बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसी चीजों को खाना चाहिए। मांस को खाएंगे तो कब हमारा शरीर क्या बन जाएगा? कब्रिस्तान बन जाएगा। और लहसुन प्याज खाने से 40 दिन तक हम सत्वगुण में नहीं, हम तमोगुण में ही रहते हैं। उसके बाद आप कुछ भी खाइए, रोज खिचड़ी खाइए, पर आपने एक दिन अगर लहसुन प्याज खाया है तो 40 दिन तक आप तमोगुण में ही रहेंगे। और तमोगुण में ही अगर, हम लोगों ने पढ़ा 8वें अध्याय में, तमोगुण में अगर हमारा शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे? तमोगुण वाला तो नीचे ही जाता है ना। तो ये चीज बहुत कैलकुलेट करके भगवान बताते हैं हर एक चीज, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हमारा क्या हो गया? भोजन हो गया। दूसरा हमारा क्या है? यज्ञ हो गया। तो यज्ञ से क्या अर्थ है यहाँ पे? यज्ञ मतलब क्या होता है? केवल वही जो अग्निहोत्री यज्ञ करते हैं, होमा करते हैं, वही होता है? कौन बताएगा? किसको बोलते हैं यज्ञ? विष्णु जी को ऑफरिंग्स जब देते हैं। विष्णु जी को जब ऑफरिंग करते हैं वो यज्ञ कहलाता है। हाँ। ओके। और कोई? ईश्वर के प्रति जो काम किया जाता है। ओके, ठीक है। दान दान करना भी एक तरह का यज्ञ है। हाँ, हमने पिछले अध्याय में कितने सारे यज्ञों के बारे में जाना था। 18 days सेशन ऑल्सो यज्ञ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एप्रिशिएशन मिलता है तो हमारे अंदर जो है थोड़ा सा साहस उत्साह बढ़ता है। ये हम लोग जो कर रहे हैं ये भी तो यज्ञ है ना। हर एक चीज जो है यज्ञ कहलाती, छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में यज्ञ कहलाती है। वेरी नाइस। चलिए, तो अध्याय 4 में हमने इसके बारे में जाना था। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो है यज्ञ को कैसे, किस गुणों में जो हम लोग इसको करते हैं तो ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं शास्त्र के अनुसार। जब हम कोई यज्ञ संपन्न करते हैं, कोई भी चीज आप जब कर रहे हैं, जो जो भी कैटेगरी हमने बताई थी, इतने सारे हमने यज्ञों के बारे में आपको उस अध्याय 4 में बताया गया था। तो उसमें क्या होता है? सतोगुण में जो होता है वो ही यज्ञ करेगा जो शास्त्रों में बताया जाएगा। शास्त्रों में जो भी चीज बताई जाती है सुचारू रूप से उसको करना है, तो वो शास्त्रों के नियमानुसार चीजों को करता है। ठीक है। और उसके बाद जो है रजस में क्या करते हैं? वो भी जो है नियमानुसार करता ही है, पर उसमें उसकी जो है मानसिकता चेंज होती है, फ्रूट्स उसको चाहिए होते हैं। और तामस में क्या होता है? तमोगुण वाला व्यक्ति क्या करता है? वो तो शास्त्रों को मानता ही नहीं, अपने अनुसार वो यज्ञ संपन्न करता है। उसको जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। और अगर मान लीजिए कोई अनुष्ठान कर लिया, कोई भी चीज है, जरूरी नहीं यज्ञ है, कोई भी ऐसा उसने कोई कार्यक्रम किया, कुछ भी ऐसा किया, तो कभी कभी क्या करते हैं ऐसे लोग जो है पंडितों को दान ही नहीं देते, पंडितों को अच्छे से उनको विदाई ही नहीं करते हैं, है ना। उसमें ही वो झिकझिक करने लगते हैं, अरे तुम्हें इतना नहीं, इतने में तुम्हें बुलाया था, ये किया था। अब आप सोचिए, आपने यज्ञ किया है या आपने कोई ऐसा कार्य किया है, और आप जो है, जो प्रीस्ट है जो आया आपके घर में आके, जिसने जो कार्यक्रम किया, कोई भी चीज करी, आपने अनुष्ठान किया, उसको ही आप जो है दुखी करके भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना तमोगुण भरा हुआ है। उसके बाद क्या है? श्रद्धा तो होती नहीं है, बस करना है तो करना है, क्योंकि पत्नी ने बोला, अगर वो थोड़ी सतोगुणी तो कह रही ऐसा कर लो, चलो सत्यनारायण की कथा करा लेते हैं, चलो हाँ चलो ठीक है, इतने दिन से बोल रही, कर ही लो, कर लो, कर लेते हैं, तो कर लो बस ऐसे करके। कोई भी चीज है तो वो हो जाती है। और ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है, हम बैठेंगे नहीं पूजा में, जो करना है कर लो, हम पैसा खर्च कर देंगे, आप कर लो, बैठेंगे नहीं हम बिल्कुल उसमें तो इस तरीके से वो करते हैं। भावना क्या रहती है? सतोगुण वाले का होता है कि कर्तव्य समझ के। तो शास्त्रों में बोला जाता है कि जो भी ऐसे यज्ञ करते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य को यज्ञ समझता है, अपना कर्तव्य समझता है, वो ही जो है ऊपर जाता है, वो ही व्यक्ति जो है भगवान की प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। हर एक चीज में कर्तव्य से कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता है तो वो कर्तव्य समझेगा, नहीं तो क्या समझेगा? ड्यूटी है, करो, खत्म करो इसको। और उसके बाद जो है गर्ववश करता है, हाँ ठीक है, पैसा है हमारे पास, हम इतना कर लेते हैं, पता चलना चाहिए, तो इस तरीके से हो जाता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? फलों की इच्छा उनकी नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान को करना चाहिए, और इस तरीके से। और दूसरा वाला होता है कि भौतिक लाभ चाहिए, अब हम ये करेंगे तो इससे हमें ये मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पंडित जी हैं यहाँ पे, ये जो है अपने हिसाब से मंत्र बोलेंगे, अपने हिसाब से जो है वो सारे नियम बताएंगे, अपने हिसाब का वो खाना खाएंगे, सब कुछ वो अपने हिसाब से करेंगे। तो बताइए ये कौन से जो है गुण में आएंगे? ये किस प्रकार का यज्ञ हो जाएगा बताइए? ताम कर्मकांड। तामसिक हो कर्मकांड। जाएगा। हाँ, कर्मकांड। कर्मकांड क्या है? तामसिक में आ जाएगा। यस, वेरी नाइस दीपा माता जी, तामसिक में आएगा। तो यहाँ पे 2 दीपा माता जी हैं, एक जमशेदपुर से।
वेरी नाइस। तो तामसिक यज्ञ कहलाता है। दूसरा, आप देखिए यहाँ पे एक लेडी है, वो भगवान के पास जा रही है और उनसे बोल रही है कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, आपने हमारे बहुत सहायता की है, तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड देती है। तो ये किस में आएगा? सात्विक में सात्विक। आएगा। यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ रहा है, सात्विक में आएगा, है ना। उसके बाद फिर जैसे एक ये लड़की है, ये बुक पढ़ रही है, चलो मान लीजिए ये भगवत गीता पढ़ रही है, ये पढ़ रही है और ये जानना चाह रही है कि इसमें से हमें कैसे हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, हम अपना जीवन कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसका ये यज्ञ है ना, वेदा अध्ययन भी यज्ञ है ना, तो वेदा अध्ययन जो ये कर रही है, तो उसके अंदर ये भावना है कि हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, कैसे हम इसमें से गुण ले सकते हैं। तो बताइए इसका यज्ञ कौन सा हुआ? सात्विक। सात्विक। सोच समझ के बताइए। रजस तो नहीं। माइनर माइनर सा अंतर होता है, राजसिक तामसिक, और जो है तामसिक तो जल्दी समझ में आ जाता है, राजसिक और सात्विक में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, जल्दी समझ में नहीं आता। राजसिक है, यस राजसिक ही है ये। क्यों? क्योंकि भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अपने आप को जानना। ईश्वर को पहचानना। भगवान कृष्ण से हमारा संबंध होना। करेक्ट। तो ये इस तरीके से हो जाता है। चलिए, तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आ जाता है टॉपिक तपस्या का। हम्म अब आप बताइए, तपस्या में सबसे पहले जो है, तपस्या क्या है, किसको आप तपस्या बोलेंगे? बताइए, किसको तपस्या बोलेंगे आप? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, यस। और किस किस तरीके से हम तपस्या कर सकते हैं? माता जी, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना, तो एक तरह की तपस्या ही कर रहे हैं। यज्ञ उनके कर लिए सब कुछ कर यज्ञ कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गृहस्थ जीवन जो है तपस्या का जो है आश्रम है। बहुत बढ़िया, यस, कृष्णा कॉन्शियस इज ऑल्सो तपस्या। यस, कृष्णा कॉन्शियस ऑल्सो तपस्या, वेरी नाइस। और 3 तरीके से ये कार्य करता है तपस्या। तो कौन कौन सी है? कल भी प्रभु जी ने बताया था उसको कैसे। मन से, वाणी से और काया से। काया, वाचा, मनसा। ठीक है, आगे समझ में। 3 तरीके से कार्य करता है, कौन सा बताइए? मनसा वाचा कर्मणा। मन से, मनसा, वाचा। वाणी से और कर्म से। ठीक है। तो अब इन तीनों में आप मुझे बताइए कि सबसे कठिन कौन सी है तपस्या? किस चीज से ज्यादा कठिन हो जाएगी तपस्या? मन से। मनसा। ओके, सबका यही आंसर है। काया। काया से। कर्मणा। कर्म से। हम्म बताइए बताइए। वाणी से। तीनों से ही कठिन है। चलिए, तो काया से कैसे होती तपस्या, पहले उस पर आप सुन लीजिए, है ना। तो काया से कैसे होता है, तो उसमें भगवान श्लोक में बताएंगे। तो श्लोक संख्या माता जी 14 पढ़िए आप, हम लोग 14 पे पहुंच गए। पढ़िए हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। हाँ जी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। यस, तो यहाँ पे क्या बताई, शारीरिक तपस्या क्या बताई है? तो इसमें आ जाता है भगवान है। शरीर की तपस्या क्या है? उनके आगे झुकना, उनकी सेवा करना, उनको प्रणाम करना, ये डेली की हमारी तपस्या कहलाती है ना, और उनके लिए कार्य करना। ठीक है। और ये जो है शुद्ध करता है हमें, जब भी हम तपस्या करते हैं तो ये हमको शुद्ध करता है। तो शुद्धता, अब इसमें जो है शरीर की शुद्धता 2 प्रकार से होती है, एक अंदर की शुद्धता, एक बाहर की शुद्धता। तपस्या में 2 कैटेगरी आ जाती है। तो अंदर की शुद्धता कैसे होगी और बाहर की शुद्धता क्या है, बताइए बताइए बताइए। अंदर की शुद्धता क्या है और बाहर की शुद्धता क्या है शरीर की? अंदर की शुद्धता ब्रह्मचार्य है क्या? हमने पहले भी जाना था कि हम जब कुछ, कृपया करके अपने माइक
शारीरिक शुद्धता बोले तो स्वच्छ शौच, जो शरीर को सुंदर स्वच्छ रखना है बाहर से बोले तो, और यस, अंदर हाँ शौचम, शौचम साफ मतलब सुथरे, शरीर साफ सुथरा रखना, कपड़े साफ सुथरे पहनना, ये तो बाहरी स्वच्छता है। और अंदरूनी स्वच्छता यानी मन को अध्यात्म में लगाना है। और हाँ यस, मन की शुद्धता तब होती है जब हम क्या करते हैं, हमारे इस पूरे कार्यक्रम में क्या नाम था, इसका कार्यक्रम का क्या रखा था हमने, बताइए क्या नाम रखा था? कृष्णेर मतिरस्तु, अपनी चित्त को, अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाना है। श्रीमती और भगवान में अगर मति को लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। हाँ, कपट। भगवान के नाम भाव से हम जप करते हैं तो क्या होता है, चित्त हमारा शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के नाम से हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त का जो हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है वो साफ होता है, तो भगवान के नाम से हम उसको कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वाणी पे, है ना। तो शरीर हमारा हो गया, काया हो गया हमारा, है ना। दूसरा क्या हो गया हमारा, और ब्रह्मचर्य जो भगवान ने बोला है, तो ब्रह्मचर्य से क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य से क्या हो गया, गृहस्थ जीवन में है, शरीर हमको दिया गया है मैथुन करने के लिए, नहीं दिया गया है, वो तो जानवर भी करते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि आपको अगर संभोग करना है, मैथुन करना है, तो आपको कृष्णा कॉन्शियस भावना भावित बच्चों को पैदा करने के लिए करना चाहिए, बस उसके अलावा नहीं करना चाहिए। साफ साफ भगवत गीता में जब आप पढ़ेंगे एक एक श्लोका तो आपको पता चल जाएगा, लिखा हुआ है वहां पे, नहीं करना चाहिए। तो ये तपस्या है, नहीं है तपस्या, तपस्या है ये तो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आ जाते हैं वाणी पे, है ना। तो वाणी की तपस्या, तो वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या में बताइए क्या क्या आएगा, बहुत सुंदर है। यस माता जी, दूसरा श्लोक पढ़िए, 15वां श्लोक। हाँ जी माता जी। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भान वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। देखिए वाणी की तपस्या कितनी अच्छी है ना। तो वो कहते कहते हैं, हम लोग एक सुनते हैं ना, कबीरदास का है, किसका है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। किसी किसी की वाणी कितनी कर्कश होती है कि वो कुछ भी सिंपल बोल रहे होंगे पर इतना लगता है कि कभी कभी फोन पे भी हम थोड़ा दूर कर लेते हैं, कभी इस लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं, तो इतना तेज बोलते हैं, इतनी कर्कश उनकी आवाज होती है ना। और मीठा बोलना है ना। पर इसमें भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो गुण भगवान ने दिए हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, उन्होंने बोला सबसे पहले कि हमको जो है मीठा बोलना है ना। और मधुभाषी होना है, और उसके बाद क्या है, ऐसे मधुभाषी होना है जो शीतलता प्रदान करे। और उसके बाद शीतल जो है शीतलता प्रदान करे, और उसके बाद जो है वो सत्य हो, सत्यभाष बोलना है। और सत्यभाष भी कैसा होना चाहिए, सत्यभाष ऐसा नहीं, जैसे हमने पहले बताया था कि जो है आप ऐसा सत्य बोल दीजिए जो किसी की प्राण ले ले। तो यहाँ पे वैसा सत्य नहीं बोलना है, ऐसा सत्य होना चाहिए जो किसी की रक्षा कर सके, है ना, किसी के हित में हो। अहित में अगर सत्य बोल रहे हैं तो वो नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद जो है वो प्रिय लगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है कौशिक मुनि की एक छोटी सी कहानी आती है कि वो भी जो है बहुत तपस्या कर रहे होते हैं, और जब तपस्या करते हैं, भगवान भगवान ही इनके बारे में बताते हैं कि वो तब तपस्या कर रहे होते हैं। तो उनके पास जो है वहां से दो लोग भागते हुए चले जाते हैं, सेम जैसे गाय वाला प्रकरण था वैसे ही वो दो लोग भाग के उधर चले जाते हैं। और उनके पीछे कुछ लोग उनको मारने के लिए आ रहे होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जो है आपने, ब्राह्मण देवता, आपने देखा यहाँ पे दो लोगों को जाते हुए? तो वो कहते कह रहे मैं तो मुनि हूँ, मुझे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। वो सोचते विचार करते क्या करूं, बता दूं कि नहीं बता दूं। फिर बोले नहीं, मैंने इतने सालों से तपस्या की है, एक बार का झूठ बोलूंगा तो मेरी तपस्या खराब हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, मतलब वाणी की तपस्या है ना कि असत्य नहीं बोलना है। वो कहते हैं हाँ यहाँ पे गए हुए हैं वो लोग, और वो जाते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, भगवान वहां प्रकट होते हैं। तपस्या तो भगवान के लिए कर रहे थे, प्रकट होते हैं भगवान। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे एक कृत्य ने तुम्हारी सारी तपस्या को खत्म कर दिया, अब तुम जो है नरक में, और कई साल तक वो जो है नरक में जाते हैं। तो आप सोचिए,
तो भगवान जब बोल रहे हैं कि सत्य बोलना है, पर इसलिए बोलना है किसी का हित करे, अगर अहित कर रहा है तो ऐसा सत्य, कुछ लोग बोलते हैं अब किसी को बुरा लगे तो लगे, हम भाई सत्य बोलते हैं, सत्य तो कड़वा ही होता है, कड़वा तो होता है, पर बोला है कि ऐसे बोलिए जो किसी को बुरा ना लगे, तो ये हम पे बहुत वर्क करने वाली चीजें है ना। उसके बाद क्या आ गया, हमारी वाणी की तपस्या हो गई और कर्म की तपस्या हो गई है ना, शरीर की हो गई। उसके बाद क्या आता है, कर्मणा कर्म कर्म हो गया हमारा, काया हो गई, वाणी हो गई, अब क्या बचा, मन की तपस्या। ता मन की तपस्या, हाँ। मन की तपस्या, अब मन की तपस्या के लिए माता जी पढ़िए श्लोक संख्या 16। हाँ जी माता जी। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं वो, वो बोलते हैं कि जो है अ, हमारे जो है ऐसा होना चाहिए, एक तो मन की तपस्या में जो हमारे संतुष्टि होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। गंभीरता से मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। हर चीज में एक गंभीरता, एक उम्र के बाद एक गंभीरता आना बहुत जरूरी है, एक ठहराव आना बहुत जरूरी है जीवन में। तो वो कहते हैं कि मन में आपके गंभीरता होनी चाहिए, आपके आचरण में गंभीरता दिखे, आपकी वाणी में गंभीरता दिखे, थोड़ा सा गंभीर होना ही चाहिए है ना। लोग कहते हैं कि इतने बड़े हो गए पर बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती है, भगवान भी इस चीज को शिक्षा देते हैं। और उसके बाद जो है संतुष्टि होना चाहिए है ना, मन हमारा संतुष्ट होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, सरलता आनी चाहिए। मन तो जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, तो हमें पहले भी भगवान ने बता दिया, तो अन्न जैसा खाते हैं, जैसा हम जो चीज खा रहे होते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा भोजन करिए, सात्विक रहिए, सात्विक कपड़े पहनिए, सात्विक व्यवहार कीजिए, सात्विक लोगों के साथ रहिए, आपका मन सात्विक हो जाएगा। आवरण तो वही है जो शुरू में बताया था। और उसके बाद जो है नियमों का पालन जो है अच्छे से करते हैं, तो इसके लिए जो है मैं आपको एक जो है आत्म संयम करते हैं ना, तो इसके ऊपर मैं आपको एक जो है बताती हूँ उदाहरण, दुष्यंत महाराज का। दुष्यंत महाराज जो है, तो महाभारत से ही है ये प्रकरण। तो दुष्यंत महाराज जो है एक बार जो है जंगल में जाते हैं, और वो जो है वहां पे घूम रहे होते हैं, तो वहां पे जो है एक स्त्री उनको सामने आती है, वहां पे वो दरवाजा खोलती, तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, बहुत सुंदर सी होती है, तो उनके मन में ये आ जाता है कि वो उससे विवाह करें। किससे किया तो उन्होंने विवाह, बताइए आप, दुष्यंत ने शकुंतला से। करेक्ट, हाँ या ना। हाँ। अच्छा, मुझे लगा कोई यस सुन माता नहीं जी, रहा यस यस। है, लगा कोई सुन ही नहीं रहा है। ओके, तो वो जाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम जो है, यस, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है। तो वो उनसे बोलते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कह रहे, वो एक ब्राह्मण की कुटिया होती है, हाँ वो ब्राह्मण की कुटिया होती है, वहां कुटिया में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो जो है शकुंतला जो है दरवाजा खोलती है, और वो कहते हैं कि तुम कौन, तो कहते हैं मैं ब्राह्मण की पुत्री। अब दुष्यंत के मन में विवाह का विचार आ जाता है, पर ये तो तपस्वी होते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम ब्राह्मण की पुत्री हो ही नहीं सकती। तो वो कहते कैसे बोल रहे हैं आप, मैं तो इसी ब्राह्मण की पुत्री हूँ। कहते नहीं, मैंने अपने पूरे जीवन तपस्या की है, मेरे मन में किसी भी ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण गुरु होते हैं, किसी भी ब्राह्मण की पुत्री के लिए विचार आ ही नहीं सकता, मेरा मन इतना कंट्रोल में है, आ ही नहीं सकता, तुम अवश्य ही ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो, आप असत्य बोल रहे हो। और वो जब ऐसा बोलती कि हाँ मैं ब्राह्मण की पुत्री नहीं हूँ, तो उसके बाद फिर वो विवाह कर लेते। तो देखिए कितना आत्म संयम और कितना कठिन तपस्या, कि उनको ये पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर मैं बिल्कुल भी जो है अपनी चीज पे अडिग हूँ, मैंने ऐसी कठोर तपस्या की है। तो इस तरीके से जो है मन की तपस्या ऐसे हो जाती है ना। चलिए, तो इसके बाद जो है ये हमारा हो जाता है, यस 19वां, हमने कितना तक पढ़ लिया माता जी, श्लोक संख्या, श्लोक संख्या कौन सी पढ़ी थी, 15, 16, 16। 16, ठीक है। तो अभी आप पढ़िए माता जी 19वां श्लोक। हाँ जी। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्।
मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो समझ में आया आपको? उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पढ़िए माता जी। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि सतोगुण में जो है, जो ये हमने अभी तपस्या और इनके बारे में जाना, तो वो क्या है? श्रद्धा। तो यहाँ पे क्या होती है? जो प्रेरणा होती है वो क्या है? इससे पहले का क्या था? ओके। तो इसके पहले जो है यहाँ पे मन की थी। उसके बाद जो है कि ये जो है प्रेरणा क्या मिलती है? जो सत्व गुण में जो रहते हैं उनको दिव्य श्रद्धा रहती है। शास्त्रों में, शास्त्रों से ही हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद जो है, और वो जो रजस में होते हैं वो दम्भ पूर्वक करते हैं, और उसके बाद जो तमस में होते हैं वो मूर्खतावश करते हैं ये सारे कार्य। और उद्देश्य क्या होता है? परमेश्वर की प्राप्ति होती है, भौतिक इच्छा नहीं होती है। और जो रजस में होते हैं उनका क्या होता है? सम्मान चाहिए, सत्कार चाहिए, पूजा चाहिए, हमारी खुद की जो है पूजा होनी चाहिए। और दूसरे जो है तमस में, अन्यों का नाश करने के लिए वो जो भी कार्य करते हैं। ठीक है। और स्वभाव क्या होता है इनका? स्वभाव जो है इनका जो है स्थायी रहता है और उनका अस्थायी रहता है रजस में। और उसके बाद तमस वाला जो है वो तो जो है अपनी खुद को ही आत्मा का उत्पीड़न करते हैं, अपनी खुद की आत्मा को ही जो है दुखी करते रहते हैं। तो भगवत गीता में केवल हमें यही नहीं सिखाती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह यह भी सिखाती है कि जो भी करना चाहिए वह किसी मानसिकता के साथ करना चाहिए। सिर्फ एज अ ड्यूटी करके ही नहीं करना चाहिए। कब करना है, क्या करना है और किस भावना के साथ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलते भी जब हम कुकिंग करते हैं तो कब कहीं भी प्रसाद खाइए तो कहते हैं प्रसाद बहुत बहुत अच्छा बनता है, उसमें कुछ भी फालतू की चीजें नहीं होती हैं, फिर भी वो इतना टेस्टी कैसे बनता है? क्यों? क्योंकि वो शुरू से जो उसको बनाने का प्रोसेस चालू होता है भगवान के लिए है, भगवान के लिए ऑफरिंग के लिए बन रहा है। तो वो भाव आ जाता है उसके अंदर, है ना। जब माँ खाना बनाती है तो उनके हाथ में वैसे ही स्वाद लगता है, क्योंकि माँ पोषण करने के लिए, बच्चे को पेट भरने के साथ साथ भगवान वो चाहती कि इसको पोषण भी मिले, तो वो खाना स्वादिष्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली। वो भाव आ जाते हैं उसके अंदर, है ना। तो इसलिए वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें ये जो है कार्य करने की सही कला को सीखना चाहिए। कला हमारे पास है, पर सही कला क्या है कि उसके अंदर हमारी जो है मनोदशा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो माता जी ने श्लोक बोला था दान का, तो अब टॉपिक हमारा आ जाता है दान। तो अभी हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर कर लिए पहले बताइए? कितने टॉपिक कवर हो गए? यज्ञ हो गया, शुरू में बताया था ना आपको, यज्ञ हो गया, और पहले खाना, फूड, भोजन हो गया, और फिर उसके बाद में तपस्या तपस्या हो गई, यस। और अब आ जाते हैं दान पे, यस। तो यहाँ पे ये कुछ सर्वे है कि ये सर्वे किया गया था कि कितने लोगों ने जो है डोनेशन दिया। तो कुछ देशों का नाम जो सबसे ऊपर आया था जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था, 2020 की बात है ये, कोविड के टाइम की बात है। तो क्या सभी प्रकार के दान आध्यात्मिक होते हैं? अब आप बताइए, ऐसा होता है क्या? हम्म नहीं नहीं माता जी। हाँ, नहीं होते हैं, करेक्ट। सभी दान आध्यात्मिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 3 गुणों का समावेश होता है ना। तो 3 गुणों के समावेश से हमारा दान, अगर हम सोच भी रहे हैं कि हम तो दान कर रहे हैं, दान शास्त्र में क्या बोला जाता है? लेने वाला बड़ा है कि देने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? देने वाला बड़ा है, करेक्ट। नहीं, लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला बड़ा नहीं होता है। जो ले लेने रहा वाला। है वो बड़ा है, उस भावना से देना चाहिए। हम्म चलिए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ शराबी है ना, इसको अगर हम जब दान देंगे तो ये कौन सा दान माना जाएगा? क्योंकि हम लोग बहुत दान करते हैं और कहीं पे भी दान देते हैं, कैसे भी दान देते हैं किसी। गलत गलत दान है ये। तामसिक दान। तो तीन तीन चीजों को आप बोलेंगे, है ना, गलत सही नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है? ठीक है। तामसिक 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 तामसिक। वेरी तामसिक वेरी नाइस। कौन सा दान है ये? रजस। आप कैसे रजस हुआ? क्या देखा आपने इसमें? क्योंकि फाइनेंशियल वो इसमें ज्यादा दे रहा है वो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इसमें। हाँ, उसमें वो ज्यादा। पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। हाँ, यस, मनी रिलेटेड वैसे तो उसमें भी है,
पर इसमें भी जो है वो जो है पैसे दे रहे हैं, वो ये राजसिक हो गया। करेक्ट। अब आ जाते हैं इसमें, देखिए कुछ लोग पैसे ऐसे भी देते हैं। कैसे देते हैं? ऐसे भी देते हैं, किसी को पैसे चाहिए, उन्होंने कहा फेंक दिए पैसे, जाओ ले जाओ जाके, हमारे पास तो बहुत है। तो इस तरीके से जो दान देता है, जो कितना भी पसंद नहीं करता, तो वो क्या हो जाता है, वो तामसिक में चला जाता है। अब उसने सोचा कि हमने दान दे दिया, हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, पर उसको नहीं पता कि उसका रिजल्ट उसको ही मिलने वाला है, और उसको भोगने के लिए उसको कौन से उसमें जाना पड़ेगा, कौन से गेट उसके लिए खुलेंगे, वो देखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब ये कौन है बताइए, ये कौन से उसमें आएगा? अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा है क्या ऊपर वाला? राजसिक। सात्विक दान। राजसिक में, तामसिक में नहीं। अच्छा सूट बूट पहन लिया तो ये सात्विक हो गया? अरे वो तो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हैं, उनको उनको लगा है कि हमारा जो है वो नहीं कटना चाहिए, है ना। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो दान पेटी में डाल देते हैं। तो ये राजसिक हो गया। अपनी उसमें उनकी फल लेने की इच्छा है, जिसमें भी उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो है जाता है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी तो सबको पता है, फेमस है दान के लिए, दान लोग हुंडी में डालने के लिए जाते हैं। तो वो व्यक्ति वहां पे जाता है उस, और वो बोलता है वहां से, पहले तो वो मांगते हैं उनसे, भगवान से कहते हैं तिरुपति बालाजी, सारे मठाधीश जो है तिरुपति बालाजी जाते हैं मांगने के लिए, क्योंकि भगवान तो देते ही हैं। डील हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हमारा कार्य करवा दीजिए, शुरू करवा दीजिए, 50% जो भी प्रॉफिट होगा वो सब आपकी हुंडी में जाएगा। बस मेरा ये कार्य करवा दीजिए, मुझे पैसे की बहुत आवश्यक है, डील करवा दीजिए हमारी ये। भगवान सैंक्शन कर देते हैं तिरुपति बालाजी, और वो जो है डील हो जाती है, और उसको तो बहुत मुनाफा होता है, काफी धन आ जाता है। अब वो जो है नियम अनुसार उसने बोला था तिरुपति बालाजी से, तो वो अपनी अटैची में आधा धन, उनका शेयर जो पार्ट उनका होता है वो डाल देता है, और तिरुपति आ जाता है, आता है होटल में रुकता है, और जो है रात को सोते हुए बोलता है कि ज्यादा ले आया धन, तिरुपति बालाजी पे तो कितना चढ़ता है धन, उनको क्या जरूरत है, वो तो भगवान है, हमें क्या इतना देने की जरूरत है, हमें तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा इसमें कम कर देता हूँ। तो वो उसमें थोड़ा कम कर देता है। और उसके बाद जब रात में, ये रात में ही करके सोता है, उसके बाद सुबह उठता तो उसका मन और विचलित, वो कहता है कि इतने की भी क्या जरूरत है, इतनी तो हुंडी उनकी भरी रहती, इतने इतने लोग देते हैं, अब ठीक है थोड़ा सा इसमें से कम कर देते हैं, अब और होगा तो बाद में आके और दे देंगे, और उसके बाद फिर वो और कम कर देता है। इज इट, मेरी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? आ गई है, अरे बीच में लेकिन कट नहीं गया। आई हो। उसमें गई थी, नहीं समझ आ में रही आया, है कुछ माता छूटा जी। गया, कुछ पार्ट छूट गया? नहीं। ओके ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है भगवान से जो डील हो जाती है, तो वो आधा धनराशि देने के लिए बोलता है। जब वो तिरुपति जाता है, रात को सोता है, तो सोने से पहले ही उसके मन में विचार आता है कि आधा क्यों देना, भगवान के पास तो बहुत है। तो फिर वो वहां पे विचार करके आधा कम कर देता है। सुबह उठता है तो मन और विचलित होता है, वो कहते हैं अरे इतनी भी देने की क्या जरूरत है, हुंडी में तो बहुत पैसे हैं भगवान के, थोड़ा और कम कर लेते हैं, हमको जरूरत है, मनुष्यों को जरूरत है, भगवान को कहाँ की जरूरत होती है, वो तो कितने पैसे वाले हैं, भगवान ने तो दिया ही है सब कुछ। और ये करके फिर वो जो आधे से आधा करके वो जो है तिरुपति मंदिर में जाता है, और उनकी बड़ी सी जो हुंडी होती है, काफी बड़ी सी हुंडी है तिरुपति में, जो लोग गए होंगे तो वो उसको थोड़ा ऊपर से करके डालना पड़ता है। तो ऐसे करके जब ऊपर से ऐसे करके जी। डालता है, तो वो धन जब उसमें डाल रहा होता तो उसकी बहुत महंगी कीमती जो है हीरे की अंगूठी होती है, जो बहुत करोड़ों की होती है, वो जो है उसमें चली जाती है हुंडी। और जब वो अंदर चली जाती, वो तो एकदम चिल्लाने लगता कि अरे मेरी तो अंगूठी चली गई, सिक्योरिटी जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बोले क्या हो गया? बोले नहीं मैं तो दान दे रहा था, इसमें मेरी अंगूठी गिर गई। तो बोले अंगूठी गिर गई? तो बोले हाँ निकाल दो जल्दी से। बोले नहीं, जो दान में गया, हुंडी में गया, वो बालाजी का है, हम नहीं निकाल सकते, ये रूल है यहाँ का। वो तो अपना माथा पकड़ लेता, वो बोलता अरे पूरी अटैची दे देता तो सही रहता, इन्होंने तो मेरी इतने करोड़ों की अंगूठी ले ली। तो भगवान को चीट करोगे तो भगवान भी आपको चीट करेंगे, भगवान कहेंगे अच्छा मेरा हिस्सा ले रहे हो, अभी बताता हूँ तुमको। तो इस तरीके से वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं यहाँ पे जो दान होता है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में जो है किस तरह का प्रेरणा होता है, प्रत्युपकार क्या होता है, देश काल पात्र, ये सब जो है मैटर करता है। सतोगुण में वो है कर्तव्य समझ के दान देता है। रजस में वो फल, कर्म फल की इच्छा से करता है ना, दान किया पर उसमें उसकी इच्छा अलग हो गई। और तमस में जो है, तो वो करता ही नहीं है, ब्लैंक, वो देना ही नहीं पसंद करता है, और देता है तो किस तरीके से, गलत चीजों में वो दे देगा। और उसके बाद जो है प्रति उपकार करने की, तो उसमें कोई जो है उपकार वाली भावना नहीं होती है, रजस में होती है। और तमस वाले तो किसी पे उपकार करते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं जो दान देना पसंद करते हैं।
और उसके बाद जो है देश जो है काल जो उनका होता है वो क्या होता है, पवित्र होते हैं वो। और उसके बाद जो है रजस का इसमें अपडेटेड नहीं है। तो देश का इसमें पवित्र होता है और यस इसमें भी नहीं है ओके। तो समुचित काल उनका समुचित होता है, पात्र वो योग्य पात्र होते हैं देने के, वो सॉरी, हाँ वो क्या होता है कि वो जो है देश काल को देखने का मतलब है कि वो सही स्थान पे, सही जगह पे, सही मनोदशा से और सही पात्र को देते हैं। सतोगुण में ऐसा होता है। रजोगुण में वो ना तो जो है देश देखते हैं, ना काल देखते हैं, ना पात्र देखते हैं, बस उनको देना है वो दे देते हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक था। और उसके बाद जो है तमस में वो अपवित्र, अनुचित, अयोग्य, अनादर, कुछ भी नहीं, वो सब चीज जो है उनका अपोजिट होता है बिल्कुल। पात्र, सतोगुणी व्यक्ति हमेशा पात्र को देख के, योग्य पात्र को देख के ही दान देता है। रजोगुणी वाला पात्र को पात्र नहीं देखता, वो दे देता है। और वो जो तमोगुणी होगा वो हमेशा अयोग्य को ही देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंडेक्स में दिया हुआ है। भावना उसकी शुद्ध होती है और इधर उसकी जो है करना है, देना है, बोला है कि देना है तो दे दीजिए बस। माता जी बार बार बोलती है दान दे दो, दान दे दो, तो चलो दे देते हैं। तो ऐसे करके अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो वो क्या है, वो रजोगुण में चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि कोई कितना भी आपको रिक्वेस्ट करता है वो उसका अनादर करेगा, उसकी जो है वो कहेंगे बताइए सब कुछ है, लगे पड़े हैं भगवत गीता बांटने में, लगे पड़े हैं दान लेने के लिए, तो वो उसके लिए अब गलत बातें बोलेगा। कभी कभी हमारे मन में आता है हम ये चलो हम इतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद फिर मन में आता है अरे हमें रहने नहीं कर। तो ऐसा जब मन में आता है तो समझ लीजिए कि पहले सतोगुण आया और फिर बाद में जो है रजोगुण ने तमोगुण ने में खींच लिया। अरे नहीं, हमें क्या जरूरत है, अरे भगवान ने जब दिया तो कर दो उसको। मन में आया, रावण के मन में आया था कि वो जो है पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक के लिए जो है एक सीढ़ी बनाए सोने की, उसके मन में आया पर उसने उस पर कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण उस पर हावी हो जाता था। एक बार आया सतोगुण में और उसने वो चाहा पर नहीं किया। ऐसे ही उसके मन में आया कि सीता का अपहरण कर लें और उस पर तुरंत उसने कार्य कर लिया। तो ये देखना है कि कौन सी अच्छी चीज आई, तो पता ही है ना कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी गलत है। जब वो आए तो तुरंत उस पर एक्शन करो, और जो चीज गलत आ रही है उसको रुक जाओ, ठहर जाओ कि अरे देख लेते हैं पता नहीं अच्छा है या नहीं है। पर भगवान से कनेक्टेड कोई भी चीज है तो वो अच्छी ही है, सतोगुण में ही है, वो आपको ऊपर ही लेके जाएगी, नीचे नहीं धकेलेगी। पर हाँ, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है उसके लिए विचार अवश्य कीजिए। तो अब यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि यदि इन तीनों कार्यों में भी गुणों का दोष है, अब करेंगे तो इन्हीं चीजों में करेंगे ना, तो अब इनमें भी अगर दोष है तो कोई इससे ऊपर कैसे उठेगा? ये तो बहुत कठिन चीजें हो गई ना। कभी सतोगुण है, कभी तमोगुण है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब चीजों में बांधा जाता है, तो हम कैसे इस चीज से उठ के आ सकते हैं? तो भगवान बताते हैं ओम तत्सत। ये हमारा जो है लास्ट का पॉइंट यहाँ पे आता है जिसमें भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये हमारा श्लोक संख्या आ जाएगा यहाँ पे, ओम तत्सत का जो है श्लोक संख्या 23 से लेके 28 तक जो है भगवान इसके बारे में बताते हैं। तो माता जी 23 श्लोक का पढ़िए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। यस, वेरी नाइस। तो ये जो है पूरे ओम तत्सत की व्याख्या जो है 24 में, 25 में, 26 में और 27 में भगवान करते हैं। 28 तक जो है इसको, 27 तक इसकी को व्याख्या करते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए तो किस तरीके से है यहाँ पे जो बताया गया है, तो वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है, इसका मतलब ही होता है पर ब्रह्म, है ना, परमात्मा, परम सत्य जो है वो। तो सब कुछ उनको संतुष्ट करने के लिए करो, ओम तत्सत के लिए करो। तो कैसे करना है, तो इसकी विधि क्या है, तो ओम तत्सत तीन चीजों में उसको विभक्त किया गया। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि ओम तत्सत, ओम तत्सत मतलब भगवान विष्णु को, हर हर स्तुति के आगे ओम लगा होता है, तो मतलब भगवान विष्णु, भगवान जो है कृष्ण को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कहते हैं कि उनके लिए करना है और उनका गुणगान करते हुए करना है। तो ओम से क्या मतलब होता है, तीन लक्ष्य बताए हैं। तीन लक्ष्य होते हैं, ओम तत् सत।
तो ओम से मतलब क्या होता है? ओम का मतलब होता है कि स्मरण करना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जप करते समय, भगवान के नाम का जप करते समय उनको स्मृति में रखते हुए हमको कार्य करना चाहिए। तो पहला लक्ष्य क्या हुआ? भगवान के नाम का सतत चिंतन करना है। उनका हमेशा स्मरण करना है पहला। ठीक है, जो हम कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें ये सारे गुण लग रहे हैं, बंधन लग रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? दूसरा तत्। तो दूसरा लक्ष्य क्या हो गया? तो दूसरा लक्ष्य हो गया कि भगवान को हमें जो भी हमने किया है वो भगवान को समर्पित कर दिया, और उससे हमें कोई भी चीज जो है लेनी, सॉरी, दूसरा हो गया अनासक्ति। तो हमें भगवान, जो हमें कोई भी जो हम कार्य करेंगे उसमें हमें आसक्त नहीं रहना, अनासक्त रहना है। ओम भगवान का जो है स्मरण करते हुए, तत् का मतलब है कि अनासक्त होते हुए, और सत का मतलब है तीसरा लक्ष्य जो है वो है भगवान को समर्पित करते हुए। भगवान को समर्पित करते हुए, भक्ति भाव से करते हुए, भगवान को, भक्त को, भक्ति को, इनको टारगेट करते हुए वो कार्य हमें करना चाहिए। तो तीन लक्ष्य हमारे हो गए, ओम तत् सत। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा सारा कार्य जो है वो पूर्ण माना जाएगा, तो हमें कोई भी बंधन नहीं लगेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से अब ये ओम तत्सत मानेगा कौन? तो अब हम आ जाते हैं कि हम जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो क्या ओम कहने का लाभ हमें मिलता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। मिलता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हमने किस में पढ़ा था? 11वें अध्याय में पढ़ा था। क्या बोलते हैं? कि हम ओमाक्षर हैं, मैं जो है अक्षरों में क्या हूँ? ओम हूँ, भगवान ने बोला था ना। तो इस तरीके से हम भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं इसमें इनडायरेक्टली। अब वो बोलते हैं कि ये तो हो गए आपके ओम तत्सत की बात आपने बता दी, अब जो असत है उसका परिणाम क्या होता है? अब जो लोग जो नहीं मानते हैं, असत में हैं, उनका क्या होता होगा? तो वो बताते हैं 28 में। यस माता जी, 28 श्लोका पढ़िए, और फिर यहाँ पे ये हमारा पूरा सारांश निकल के आ जाएगा। हाँ जी माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत् असत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। यस, तो क्या आया है इसका सारांश निकल के? कि जो बिना श्रद्धा के, क्योंकि ये श्रद्धा का विभाग था, अगर श्रद्धा के बिना आप कुछ भी करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, भोजन बनाते हैं, किसी में भी भोजन खाते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर बिना श्रद्धा के करते हैं तो वो सब कुछ जो है आपका असत होगा, वो सत है ही नहीं। तो ये हमारे लिए आज का यहाँ पे संदेश है कि हमको जो है अपने जीवन में तीन गुणों से नहीं उनमें बंधना है। अगर जो है सतोगुण में, रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो सतोगुण में आना चाहिए, और वो भी हमें किसके साथ करना चाहिए? श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और पूर्ण किस पे होता है? ओम तत्सत। तो ये जो हम लोगों ने पूरा 18 दिवसीय सत्र किया, तो इसके अंत में हम क्या बोलेंगे? हरिओम तत्सत। ये पूर्ण हुआ भगवान की कृपा से, भगवान के चिंतन से, भगवान के लिए। इससे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी है वो भगवान ने दिया है, भगवान को ही समर्पित है। तो ये हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ, नहीं तो ये असत हो जाएगा, झूठा माना जाएगा ये। इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। फल तो चाहिए ही नहीं था, पर इसका जो है उद्देश्य सार्थक नहीं होगा। तो ये हो गया श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप रूपी जो भी होता है, वो जो उसका परिणाम क्या है? कि इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों ही वो व्यर्थ हो जाते हैं। उसका कोई भी जो है तपस्या जो भी आपने करी है वो व्यर्थ हो गई। तो हमारा जीवन कैसे चल रहा है? इन्हीं चक्र में चल रहा है, तीनों में। इससे हम कैसे बाहर आएंगे? तो कोई कितना भी ऊपर उठ सकता है, कोई कितना भी नीचे जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो दिशाएं हमेशा जो है, हम उसका चुनाव हमें सही जगह पे करना चाहिए कि हमें कहाँ बढ़ना है। तो फेथ जो है हमारा, ये जब फेस जो था वो कैसे कार्य करता है, तो हमने जाना, हमने फेथ, श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद ऑस्टेरिटी जो हम करते हैं वो हमें ध्यान में रख के करनी चाहिए कि तपस्या हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस गुण के अंतर्गत कर रहे हैं। और दान, चैरिटी जो हम देते हैं वो हम किसके अंतर्गत करते हैं। और उसके बाद जो है इंजॉयर कौन है, इंजॉयर ऑफ एवरीथिंग जो है वो कौन होने चाहिए? वो भगवान कृष्ण होने चाहिए, और सब कुछ उनको समर्पित करना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे विभाग पूरा हो गया। श्रद्धात्रय विभाग योग, तो श्रद्धा के साथ इस विभाग से हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। योग है ये। और उसके बाद जो है
जटिलता इसमें दिखाई गई है कि कितनी जटिलता है, हम कितनी जटिलता में फंसे हुए हैं। 17वां अध्याय जो इस जगत के बारे में हमको बताता है और हम इस जगत में फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ जो हमारा ये आज की हमारा भगवत गीता पूर्ण हो गई देखी जाए तो। आज हमने सब कुछ सबके बारे में जान लिया। अब हम जो है कल जो है जानेंगे 18वें अध्याय को। तो ठीक शिक्षाएं ले लेते हैं, शिक्षाएं भी हमारे पास रह गई हैं। सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना, भगवान सबको चांस देते हैं, तो हमें वो देखना चाहिए कि हम किस तरीके से जा रहे हैं, किस पाथ को ले रहे हैं। हाँ, और आदतों से लाचार, कोई कोई कहता है कि अब क्या करें, हमारी तो आदत ऐसी ही है, तो वो लाचारी मत दिखाइए। जब भी पढ़ रहे हैं भगवत गीता, सुन रहे हैं, तो उससे अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। वो मत बोलिए कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमारी तो ऐसी आदत बन गई है। नहीं, आदतों की वजह से हम यहाँ पड़े हुए हैं और यही आदतें हमको नरक के द्वार में पटक देंगी। तो कृपया करके हमको अपनी आदतों में सुधार लेके आना चाहिए। श्री राम जी के पूरा विश्व जो है, पूरा जो है भारत जो है रामलला के बारे में गुणगान कर रहा है। और राम भगवान किसके बारे में जाने जाते थे? वो अपने गुणों से पहचाने जाते थे। वो इतने सारे उनके अंदर गुण थे, मृदभाषी वो कहे जाते थे, आज्ञाकारी वो कहे जाते थे, किसी में दोष नहीं वो देखते थे। तो हम अगर जिनकी पूजा करते हैं, अगर उन्हीं से तो एक दो गुण ले लें तो भी तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तो इसीलिए भगवान हमको ये सारे गुण यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद हम जो हैं, जो हम खाते हैं, जैसा आदमी खाता है वो दिखने लगता है वैसा ही है ना। उसकी आंखों से, नशा करेगा तो उसकी आंखों से पता चल जाएगा। लहसुन प्याज खाएगा तो कितना भी वो कोलगेट से ब्रश कर ले, पर वो जब बोलेगा तो उसकी श्वास से जो है तमोगुणी ही बदबू आएगी, दूर से पता चल जाता है। उसके बाद जो है ध्वनि फिल्टर का प्रयोग करें तो हम लोग बहुत सारे फिल्टर यूज करते हैं ना। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान हमको बताते हैं इस अध्याय से कि जब हम बोलते हैं तो हमें कुछ फिल्टर्स का यूज करना चाहिए, है ना। हम सत्य बोलना है, और हमको जो मीठा बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है ना। तो हमें वाणी का जो हमें बताई गई थी फिल्टर, वो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हरि नाम शुद्धिकरण फिल्टर है। हरि नाम हमारे जीवन के बाहर भी, जीवन के अंदर भी, वातावरण में भी, पूरे समाज में भी, पूरे देश में भी, सबके लिए उद्धार का एक फिल्टर माना गया है। अगर हम उसको अपने जीवन में लगा लेते हैं तो कोई से भी गुण हो, भगवान फिल्टर करके ही हमारे जीवन को रखेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए आके ये हमको दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए।